हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में एक चीज जो कि आपके माइंड में चल रही होगी कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट की जो फॉर्म फिलिंग है वो हमें अगले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर स्टार्ट होते हुए दिख जाएगी। बट फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं, अदरवाइज फॉर्म फिलिंग में आपके साथ इश्यू आ सकता है। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और ये डॉक्यूमेंट्स क्यों आपको रेडी करने हैं, ये मैं आपको एनटीए की ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड भी जितने भी अपडेट हैं वो देते रहते हैं। प्लस कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, तो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे इस चैनल पे देखने को मिलती रहती है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो गाइस देखिए, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिलिंग में डॉक्यूमेंट्स के जो है डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास थे उसमें गलत इन्फॉर्मेशन गिवन थी और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन ही भर दी, उसमें फिर दिक्कत हो गई, फॉर्म उनका रिजेक्ट हो गया था। तो इसलिए आपको समझना और जानना जरूरी है। एक चीज तो पहले मैं मेंशन कर दूं कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। केवल एक एप्लीकेशन ही एक बार में सबमिट हो सकती है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं करना कि आपने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी, आपको लगा कि मैंने कुछ गलत भर दिया है, तो उस फॉर्म फिलिंग को छोड़ करके आप नए तरीके से न्यू फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये काम नहीं करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें कोई आपसे मिस्टेक ना हो। वैसे जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जितने भी स्टेप्स होते हैं, 7-8 स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलिंग में। एक बार मिस्टेक हो गई तो आपकी जो मेहनत है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, सब बेकार हो जाती है, क्योंकि फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आगे की सारी कहानी ही खराब हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आज 1 अप्रैल है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और अभी फॉर्म फिलिंग हफ्ते 10 दिन में स्टार्ट हो सकती है। मतलब जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही मैं आपको फॉर्म फिलिंग के जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो मैं आपको लाइव करके समझा दूंगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन है जो कि आपको समझ लेनी जरूरी है। इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग रेडी बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्म फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो लिखा हुआ है एनटीए ने साफ साफ कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं इससे पहले आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करें। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? देखो, बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, कीप रेडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर ये चीज क्यों मेंशन कर रखी है एनटीए ने? ये चीज इसलिए मेंशन कर रखी है कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें आप अपने सर्टिफिकेट में जो नेम मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलिंग करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज करो हमारा नाम है आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार नाम है। अब आशुतोष कुमार ही आप हर जगह बोले जाते हो, लेकिन आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आशुतोष कुमार सिंह, लास्ट में सिंह भी लिखा हुआ है। तो अब आपको अपने सर्टिफिकेट में जो लिखा हुआ है वो फॉर्म फिलिंग में आपको अपना नाम मेंशन करना है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में फॉर्म तो फिल कर देते हैं बट जो करेक्ट नेम है आपका सर्टिफिकेट वाला वो लिखना भूल जाते हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपके सामने मेंशन है जो लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड नहीं करना फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, लेकिन जो आपका नेम है, मदर नेम है, फादर नेम है, या फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे 10th 12th या जो भी आपके यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स हैं उसके हिसाब से ही सारी जो यहाँ पर नेम है, जो सारी डिटेल्स है वो होनी चाहिए, अदरवाइज आगे जो है आपको इश्यू हो सकता है। और एक बार आपने फॉर्म फिलिंग कर दी गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में ही कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिलिंग कर दी उसके बाद एक बार करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें भी जो करेक्शन होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज फिर आप कोई भी उसमें चीज में आप एडिट नहीं करवा सकते। इनफैक्ट जब आपका सर्टिफिकेट आता है तब भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है, हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, हम कैसे ठीक करें? तो कोई रास्ता ही नहीं बचता ठीक कराने का, कैसे ठीक कराओगे? इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो कि जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको सर्टिफिकेट अपने सामने रख करके ही फॉर्म फिलिंग करनी है कि ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक चीज़ जो कि आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे एस्पिरेंट्स में गलती करते हैं वो ये होता है कि यहाँ पर देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अवेलेबल करवा रखे हैं, मतलब इनको अलाउ कर रखा है बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, इसका आप यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट अपना यूज़ कर सकते हो। राशन कार्ड जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, वो यूज़ कर सकते हो। वैसे राशन कार्ड यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल सकते हैं, फिर अदर गवर्नमेंट आईडी। तो गाइस देखो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है कैंडिडेट से वो ये करते हैं कि जब भी आप आधार कार्ड नंबर डालते हो, आपने आधार कार्ड नंबर तो प्रोवाइड करा दिया,
लेकिन जो आधार कार्ड में आपका खुद का नेम है या जो आपके फादर नेम है, ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो रखी है। अब एक बार फॉर्म फिलिंग तो कर दी, फिर आप सोचते हो कि सर हमारी मिस्टेक हो रखी है, हमारी गलत है डेट ऑफ बर्थ, या हमारे फादर का नेम गलत है, या आपके खुद के नेम में स्पेलिंग एरर है, तो सर अब हम क्या करें? तो इस चीज़ को अभी ठीक करवा लो ना, इससे पहले फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो आप पहले ठीक करवा लो उसको, अभी टाइम भी है हफ्ते 10 दिन 15 दिन का। तो इस चीज़ पे आपको पहले काम करके रखना है, ये नहीं कि एक बार फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी अब परेशान घूम रहे कि सर हम क्या करें, तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ तब ना करके आप अभी इस पे काम कर लो कि आधार कार्ड जो है आपका उसको उस पर करेक्शन करवा लो। अगर अभी कोई करेक्शन करवानी तो अभी करवा लो फटाफट से, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में ठीक भी हो जाएगा। तो ये आप अभी कर लो काम, अगर कोई दिक्कत है आपके साथ तो। वैसे यहाँ पर अदर जैसे पासपोर्ट नंबर है, वोटर आईडी है, अदर गवर्नमेंट आईडी है, आप इनको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आधार कार्ड डिजायरेबल होता है, बिकॉज आधार कार्ड से आगे भी लाइक अगर आप जीआरएफ अवेल करोगे तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज आपने आधार नंबर दिया हुआ था, उसी आधार नंबर पे आपका जो जीआरएफ है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ट्राई करिए कि आधार ठीक करवा लो और आधार ही यूज करिए अपनी फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट मार्कशीट अगर आपने कंप्लीट कर ली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं जाते हैं जब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बट एक बार ऐसा हो चुका है कि एनटीए ने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, अपनी फाइनल मार्कशीट अपलोड करिए या फिर डिग्री अपलोड करिए, एक बार ऐसा हो चुका है। तो ये चीज़ मेंशन है कि आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो अपने पास रखिए, अपलोड नहीं करना आपको फिलहाल। बाकी चीज़ें आपको अच्छे से पता ही है कि लाइक आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस बना के रखना है पहले से, जिसको आप डालेंगे। तो आप ईमेल एड्रेस बना लीजिए, 4 सिटी सेंटर जो आप अपने एग्जाम सेंटर होते हैं चॉइस करने के लिए, 4 सेंटर होते हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी चीज़ें इतना जरूरी नहीं है। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे जिनका रिजर्वेशन से जो अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक ईडब्ल्यू से अप्लाई करना चाहते हैं, या SC ST OBC से अप्लाई करना चाहते हैं, PWD से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट रिसेंटली वाले बना के रखिए, जो रिसेंट वाले सर्टिफिकेट है ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना हो। तो इस चीज़ पे आप पहले ही काम कर लीजिए, बिकॉज अगर इनकेस मांग दिया गया तो दिक्कत हो जाती है ना। वैसे मैं बता दूं, EW सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट आपको अभी फिलहाल फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड नहीं करना होता है। बस PWD कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, वो आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब फॉर्म फिलिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगी फिर आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। तो इन चीज़ों पे आप पहले से काम कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके साथ फॉर्म फिलिंग में। जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा दूंगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखिए, हम भी आपको यूजीसी नेट की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे देखो, एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इस एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, जैसे मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया था। और वही चीज़ मैं उसी तरीके से अपने एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, ताकि हर एक एग्जाम जो है, मतलब जो उनकी प्रिपरेशन है, हर एक जो दिन है उनका एग्जाम आने तक, वो उस तरीके से यूटिलाइज हो जिस तरीके से आपको होना चाहिए यूटिलाइजेशन। तो गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर दिस वीडियो, थैंक यू, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका फ्रेंड अगर तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।